आफ्टर 4 to 5 सेशंस, आई थिंक 4 सेशंस के बाद हम टोटली अपनी जो आपको लाइक सेशंस हैं वो एमसीक्यू ओरिएंटेड हो जाएंगे। मेरे पास जितने भी मेरे जो पूल क्वेश्चंस हैं पैथोलॉजी के, दे विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट। और जो पिछले एग्जाम्स में आते रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइंदा जो कि बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं तो आपको वो करने में बहुत आसानी होगी समझ के साथ। बहुत से लोगों को याद करने की कोशिश करते हैं एमसीक्यूज को, दैट्स नॉट अ ट्रू ट्रेंड। याद करके अक्सर चीजें भूल जाती हैं अगर कॉन्सेप्ट ना हो। सो इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट, आप आराम से उन चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। सो मैं आपको बहुत सारे, बल्कि काफी सारे पैथोलॉजी के पूल क्वेश्चंस के थ्रू ही टीचिंग करूंगा, डोंट यू वरी, आफ्टर 4 और मैक्सिमम 5 सेशंस। बिकॉज आई जस्ट वांट कि पहले मैं आपका थोड़ा सा बेस बना दूं अपने लेक्चर्स के थ्रू जनरल पैथ का। यू विल गेट टू नो व्हेन आई विल डिस्कस विद यू एमसीक्यूज कि जनाब जनरल पैथोलॉजी जिनकी बहुत स्ट्रांग होगी बेसिस वाइज, वो आराम से एमसीक्यूज करते हैं, उनको मुश्किल नहीं आती समझने में चीजों को। ठीक है ना? तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और हमारा जो सेशन आज का है वो शुरू करते हैं। yesterday we ended up with adaptations, cell injury modes, and now हम जा रहे हैं सेल, बस उर्दू मिक्स ही होगा। आई नो बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि उनको सही तरह से हिफ्स करके समझाया जाए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा उर्दू में आना पड़ता है, तो मैं आ जाता हूँ इससे अक्सर। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ सेल डेथ स्टूडेंट्स, राइट? सेल जब बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है तो वो निक्रोसिस के थ्रू डेथ करता है। अगर इंजरी के बाद डेथ होती है तो वो निक्रोसिस के थ्रू होती है। निक्रोसिस को डिफाइन किया जाता है कि इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ। बहुत काम की बात, इन अ लिविंग टिश्यू, नॉट डेड टिश्यू, राइट? और ऑर्गन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिव डिग्रेडेटिव एक्शन of enzymes on lethally। बड़ा एक फेवरेट क्वेश्चन है एफसीपीएस पार्ट 1 का, कि जो डेथ्स होती हैं, एंजाइम्स जो निकलते हैं, ये किस सेल से निकलते हैं? तो ये न्यूट्रोफिल से निकलते हैं जनाब, ठीक है? ये न्यूट्रोफिल इज वेरी फेमस सेल फॉर रिलीजिंग ऑल दीस एंजाइम्स ऑन अ लीथली इंजर्ड सेल। और इसमें एक बड़ी नुकसान की बात है कि सेल अपने आप को खुद भी मार सकता है थ्रू ऑटोलिसिस, अपने ही एंजाइम्स निकालकर। कल भी सवाल आया था कि कंफर्म साइन क्या है, लाइसोसोमल रप्चर डेथ का, इरिवर्सिबल इंजरी का। या जब देखिए इंजरी होती है ना, तो हमेशा एक सेल वहां मदद करने पहुंचता है, उस सेल का नाम है न्यूट्रोफिल, इज अ फर्स्ट सेल लाइन ऑफ डिफेंस। एक और एमसीक्यू, तो वो ऐसा सेल है जब वह बहुत ज्यादा, देखिए नॉर्मली सेल्स होते हैं वहां 10, 12, 13, जब इन मरते हुए सेल की, लेकिन उल्टा न कि फायदा हो, अक्सर नुकसान हो जाता है कि जब एंजाइम्स, तो ना कि वो एंजाइम जो नॉर्मली हालात में हेल्प करते थे, अब वो से होते हैं न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल की बात तो हुई खत्म, और अब हम बात करेंगे नेक्रोटिक चेंजेस करते हैं एक्चुअली। न्यू सेल डेथ होनी चाहिए, तभी कंफर्मेशन होती है सेल डेथ की। और उसमें वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस, लाइक अगर तो हेलो हेलो हेलो, प्लीज अगर साइड से ऑडियो बंद कर दें तो मैं फिर आराम से लेक्चर दे सकूं। Have will do it at the end, right? Let's listen to the things, because basics को टच करने के लिए you have to be with the flow, ठीक है? सो न्यूक्लियस कैसी होती हैं? कभी कभी क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस क्रोमेटिन है वो फेड कर जाता है, इसे कहते हैं कैरियोलिसिस। कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा न्यूक्लियस जो है वो एक कंडेंस्ड खराब सा श्रंकन मैस बन जाता है, इसे कहते हैं पिक्नोसिस। फाइन, पिक्नोसिस होती है वो जब ये पिक्नोटिक मैस टूट क्यों रहता है, ऐसा न्यूक्लियस जो है फिर वो चंद दिनों में गायब हो जाता है। तो ये होती हैं आपकी न्यूक्लियर चेंजेस। ये देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट पे एक अलाइव सेल है, सॉरी, ये एक अलाइव सेल है, और ये एक डेड सेल है। ये पिक्नोसिस है, ये पीसिस हो गए, कैरियोलेक्सिस है, और ये न्यूक्लियस गायब हो गया या फेड हो गया तो कैरियोलिसिस है। तो ये होती है न्यूक्लियर चेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स, पिक्नोसिस, कैरियोलेक्सिस एंड कैरियोलिसिस। फाइन।
ये देखिए वो गायब हो गया, न्यूक्लियस फेड हो गया, इसमें पीसीस बन गया और इसमें श्रंकन मैस बन गया। ये देखिए असल मैंने कुछ स्लाइड्स निकाली हुई आपके लिए, समझने में आसानी होगी। ये देखिए आप, कैन यू गेस इट? ये कैरियोलिसिस है। सॉरी वेट, ये पिक्नोसिस है, डार्क श्रंकन मैस, और ये कैरियोलेक्सिस है, और ये लॉस ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है ना? तो इस सब समझ में आपको ये देखिए, ये देखें दिस वन, ये कैरियोलिसिस है, फेड हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको समझ में आसानी होगी। लेट्स डू द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। द फर्स्ट वेरी कॉमन टाइप इज स्टूडेंट्स कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये हमेशा होता है सॉलिड टिश्यूज में, लाइक लिवर, स्प्लीन, किडनी। ठीक है? और इसकी खास बात ये होती है कि सेल डेड भी हो जाए तो आउटलाइन उस टिश्यू स्ट्रक्चर की कुछ अरसे तक मेंटेन रहती है, ये इसकी खासियत है। The necrosis in which the cells or the tissue maintain their cellular architecture is called coagulative necrosis. ठीक है जी? ये देखिए आप, स्प्लीन में आपको विल हमेशा ये होती हैं वेज शेप्ड होती हैं, ट्रायंगल शेप, बिकॉज यहाँ पर एंड आर्टरीज खत्म हो रही होती हैं, तो जो वो एरिया सप्लाई कर रही होती हैं उस एरिया में नेक्रोसिस हो जाती है। ये येलो और ब्राउन क्यों है? ये रिसेंट है, ये थोड़ी ओल्ड नेक्रोसिस है, और ये इन्फार्क्ट बन गया। ठीक है ना? इन्फार्क्ट तो जानते ही होंगे, आप किसी भी एरिया की सप्लाई रोक दें ब्लड की तो इन्फार्क्ट बन जाएगा वहां पे। और वेज शेप्ड इन्फार्क्ट्स बनते हैं, ये देख रहे हैं आप, वेज शेप्ड इन्फार्क्ट्स हैं ये इन द स्प्लीन। फाइन। ये देखिए आप, किडनी का पार्ट है जिसमें एक वेज शेप्ड इन्फार्क्ट बना हुआ है। Fine, and this is all showing necrosis. This is all coagulative necrosis. Why it's called coagulative? Because like a coagulum of clot protein जिस तरह shrunk होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये necrosis हो जाती है। ये देखें एक और classical example of spleen showing multiple areas of necrosis. Fine. ये देखिए आप, क्या खूबसूरत स्लाइड है ये, टिपिकल इन्फार्क्ट है स्प्लीन में। ये देखें पूरी स्प्लीन इन्फार्क्टेड हो गई है, ये माइक्रोस्कोप पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आप, द infarcted area on the lymph node is typically pink, and this is the normal lymph node. टिपिकल एग्जांपल हार्ट अटैक की है, एमआई होता है, तो उसमें भी कौन सी होती है नेक्रोसिस? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए मसल फाइबर्स जो हैं इनके न्यूक्लियाई गायब हो गए हैं। लेट मी शो यू विद माय पॉइंटर। वेट, ये देखिए आप, न्यूक्लियस गायब है यहाँ पर, और इनकी हेल्प करने कौन आया है? ये तमाम खूबसूरत से न्यूट्रोफिल्स, राइट? दे आर हेल्पिंग दीज सेल्स, बट दे डोंट नो कि आगे बिल्कुल डेड टिश्यू पड़ा है। वही देखिए आप, पिंक पिंक हो गया बिकॉज न्यूक्लियस गायब हो चुके हैं। फाइन। तो ये जनाब मोस्ट वेरी फेवरेट ऑफ एमसीक्यूज में जो मैं बताया आपको पहले मैंने, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। एक और बड़ी फेवरेट है एग्जाम्स में, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इट टिपिकली occurs in soft tissues लाइक लिवर एब्सेस बनती है, वो भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। लिक्विफेक्टिव का नाम जवाब है जिसमें पस पड़ जाए, लिक्विफेक्टिव। इसमें पस पड़ जाए, लिक्विड, अब यू विल गेट द लिक्विड मटेरियल। टिपिकल एग्जामिनेशन वाइज जो इसकी एग्जांपल है वो ब्रेन की है। ब्रेन में टिपिकली एब्सेस कैविटीज देखें आप बन जाती हैं, देख रहे हैं आप, ये देखें एब्सेस कैविटी बन गई है ब्रेन में। इट्स आल्सो टिपिकल ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। वेट, या ये देखिए आप, फुल ऑफ कैविटी शोइंग pus with liquefactive necrosis. It's a beautiful picture to demonstrate liquefactive necrosis. ये छोड़ने जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए आप, लिवर में जब एब्सेस बनती है, अमीबिक लिवर एब्सेसिस जो होती हैं वो टिपिकली ऐसी होती हैं, ये पूरी एक राउंडेड कैविटी बन गई है और बाहर नॉर्मल लिवर पड़ा हुआ है। फाइन। ये देखें एक और एग्जांपल है necrosis की with the liquefactive. The third type is fat necrosis. ये जनाब दो तरह से होती है, या तो एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है कि एंजाइम्स लीक हुए, या फिर ट्रॉमा से। क्लासिकल जो एग्जांपल एग्जाम वाइज आती है, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस टिपिकली सीन इन पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस हुआ, एंजाइम्स लीक हुए। अब देखिए आपको समझ आ रही है मेरी बात? जब पैंक्रियाटाइटिस हुआ तो सेल इंजरी हुई बेसिकली, उस सेल इंजरी से बहुत सारे जमा हुए न्यूट्रोफिल्स वहां पे, उन्होंने एंजाइम्स लीक किए, सेल टिश्यू डैमेज हुआ, और फिर आगे से सेपोनिफिकेशन हुई, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम ने सोप्स बनाई, हार्ट टिश्यू बना और कैल्सिफिकेशन हो गई। ठीक है ना? तो ये सारी टिपिकल सिक्वेले है एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस।
typically seen in acute pancreatitis hemorrhagic 1. और दूसरी कौन सी होती है फैट नेक्रोसिस, जो ट्रॉमा से होती है। ब्रेस्ट फीडिंग कर दी मदर्स जो हैं, उनको अगर फर्स्ट करें, छोटा बच्चा हाथ मारता है ब्रेस्ट पे, तो ब्रेस्ट पे एक ट्रॉमेटिक मैस बन जाता है, ठीक है, और वो मैस बड़ा गंदा लगता है, एंड इट टिपिकली मिमिक्स लाइक अ कैंसर, बट वो होता क्या है, फैट नेक्रोसिस। ट्रॉमा भी इसका मतलब है फैट नेक्रोसिस कर सकता है। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत पिक्चर है ये, टिपिकली कैल्शियम सोप्स बनी हुई, व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं आप स्ट्रीक्स, दिस इज ऑल कैल्शियम सोप्स इन pancreatitis, typical example of enzymatic fat necrosis with calcification. ये देखिए आप, pancreas showing dystrophic calcification, आगे पढ़ेंगे क्या होती है वो भी, और ये है typically enzymatic fat necrosis। ये देखिए आप, लेफ्ट साइड पे नॉर्मल फैट है ये वाला, और राइट साइड पे फैट निक्रोज है, और ये कभी बादल बन जाते हैं, गंदे गंदे बादल। यहाँ टिपिकल नॉर्मल फैट है, व्हाइट स्पेसेस है, यहाँ पर कैल्शियम की वजह से बेसोफिलिक या ब्लूइश टिंज आ गया। व्हाट इज बेसोफिलिक? ब्लूइश कलर। व्हाट इज eosinophilic? Pink color. Why it's called basophilic? Because the dye has changed the tissue as bluish tinge. Eosinophilia पिंक क्यों है? बिकॉज एजिन डाई रेड होती है, पिंक होती है। हिमेटॉक्सिलिन की चीजें ब्लू क्यों होती है? हिमेटॉक्सिलिन डाई ब्लू होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, सॉरी। ये एक और पिक्चर है एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस की। टिपिकली जो देख रहे हैं आप, लेफ्ट राइट पे नॉर्मल फैट है थोड़ी सी, आगे सारे ये ब्लूइश ह्यू बन रहे हैं, दिस इज ऑल दैट वन। एंड अनदर एग्जामिनेशन फेवरेट इज चीजी लाइक केजियस नेक्रोसिस। बहुत दफा पूछते हैं हम लोग एग्जाम्स में, पता है आप सबको आता होता है, लेकिन कुछ बड़े लाडले भी एमसीक्यूज होते हैं, मतलब ये भी एक है। तो केजियस नेक्रोसिस क्यों कहते हैं केजियस? बिकॉज इसमें चीज लाइक अपीयरेंस होती है, येलो चीज लाइक अपीयरेंस, और ये टिपिकली सीन इन ट्यूबरकुलोसिस ओनली। याद रखें स्टूडेंट्स, ये सिर्फ टीबी में होगी, या कभी कभी ट्यूमर नेक्रोसिस भी करता है, लेकिन फिर भी एग्जाम वाइज हम आपको टीबी ही देंगे, बिकॉज हमारा फेवरेट टीबी है, और टीबी में बहुत सारी चीजें हम पूछते हैं, वो आगे बताऊंगा आपको मैं इन्फॉर्मेशन में कि ग्रैनुलोमा क्या होता है, वो हम बाद में कल डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, एक लंग है जिसमें टिपिकली यू कैन सी अ हाइलर लिम्फ नोड शोइंग चीजी मटेरियल। ये देखिए आप, फुल ऑफ चीजी मटेरियल थ्रू आउट द लंग, येलो 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 येलो, इट्स ऑल। ये देखिए आप, क्लासिकल एग्जांपल है, चीजी मैस बना हुआ है और लिम्फ नोड है। यहाँ आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एक और टर्म से जो एग्जाम में आती है। अब चूंकि जिक्र आया तो मैं थोड़ी बात करूँ टीबी के हवाले से भी। टीबी बड़ा फेवरेट चीज होती है एमसीक्यूज के लिए एग्जामिनेशन वाइज। टीबी की दो तरह की किस्में होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी बाद में होती है, प्राइमरी पहले होती है। जो प्राइमरी टीबी है उसके दो तीन टर्म्स बहुत फेमस है। देख रहे हैं आपके लंग्स में अगर प्राइमरी ट्यूबरकुलस मैस बन जाता है ना स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं गॉन फोकस, GHON, गॉन फोकस कहते हैं। और हाँ, अगर उसी लंग का हाइलर लिम्फ नोड भी इनलार्ज हो जाए, शोइंग ट्यूबरकुलस मटेरियल केजिएशन लाइक, तो वो एक गॉन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो अगर खाली लीजनल मैस हो लंग में तो वो गॉन फोकस है, और अगर साथ में लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर वो गॉन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। टिपिकल ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस लीजन्स। ये देख रही है, मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसको ग्रैनुलोमास के साथ इन इन्फ्लेमेशन टुमारो, and this is typical of caseation necrosis। जहां याद रखें necrosis होगी वहां न्यूक्लियाई कुछ नहीं होंगे, वहां सेल्स नहीं होते, वहां सिर्फ ए सेलुलर मटेरियल होगा। ये देखिए असल लाइफ में कैसा होता है, ये है, सॉरी, this is typical caseation necrosis in the center surrounded by granulomas। वो क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल इन्फ्लेमेशन में। ये देखिए आप, जाइंट सेल्स बन रहे हैं, खूबसूरत जाइंट सेल्स, टिपिकल ऑफ टीबी। ये किस तरह के होते हैं ये बाद में बताऊंगा कल, आज नहीं। तो देखिए आप, सेंटर में caseation necrosis in the lung surrounded by this epithelioid cell architecture। ये बाहर नॉर्मल लंग पड़ा हुआ है, देखिए आप, alveolar spaces पड़ी हुई हैं। इसमें कहाँ है caseation? ये देखिए आप, this is caseation surrounded by epithelioid cells। और अगर अनदर ओल्ड टाइप्स कहना चाहिए तो नाम यूज नहीं होता इसका टाइप्स में, लेकिन होता है एग्जामिनेशन पुराने जो पूल क्वेश्चंस में आ जाता है। गैंग्रीन क्या होती है? गैंग्रीनस नेक्रोसिस, नेक्रोसिस विद सुपर एडेड प्यूट्रीफैक्शन, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, डार्कनिंग ऑफ द ब्लैकनिंग ऑफ द टिश्यू हो जाती है। इसमें दो टाइप्स होती हैं, ड्राई गैंग्रीन जो सिंपल ब्लैक हो, और अगर उसमें गैस बन जाए
बैक्टीरियल एक्शन ज्यादा हो जाए तो मटेरियल निकलता है फ्लूइड सा, उसके कहते हैं वेट गैंग्रीन, ठीक है। सो ड्राई एंड वेट गैंग्रीन, ड्राई सिंपल ब्लैकनिंग, wet gangrene is further enhancement of bad structures by bacteria resulting in a wet material। देख रहे हैं आप गैंग्रीन, टिपिकल डायबिटिक फुट का ड्राई गैंग्रीन है ये। A leg showing amputated diabetic foot, गैंग्रीन है ये भी। और ये देखिए आप, जब गैंग्रीन होता है इंटेस्टाइन का तो ऐसा होता है, इंटेस्टाइन सारा रेड हो जाता है और मुकम्मल हो जाता है उसमें। द लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। हमेशा आप लोगों ने स्टूडेंट्स नाम में जवाब ढूंढने, पैथोलॉजी में ये खूबसूरती है कि इसमें नाम में हम जवाब ढूंढते हैं। जस्ट फाइंड आंसर्स इन द नेम्स ऑफ द लीजन। यू नो नथिंग when you ask question, just try to concentrate on the term used in the question। फिब्रिनोइड मींस ऐसे निक्रोसिस जिसमें फिब्रिन हो गई है। फिब्रिन कहाँ से आएगी? ब्लड वेसल्स में आएगी, ब्लड वेसल्स से लीक करेगी, हेमरेज होता है, फिब्रिन जमा हो जाती है, हेमरेज के बाद प्रोटीन्स जो होती है फिब्रिनोजन वगैरह, वहां से फिब्रिन बनता है, फिर वो लीक कर जाता है। सो नॉर्मली फिब्रिनोइड नेक्रोसिस टिपिकली सीन वेस्कुलाइटिस, जो वेस्कुलाइटिस होती हैं, और उसकी भी बहुत सारी कॉजेज है वेस्कुलाइटिस की भी, उसमें डिफरेंट तरह की वेस्कुलाइटिस है। खास तौर पे मेरी फेवरेट फिब्रिनोइड नेक्रोसिस का जो कॉज है ना वेस्कुलाइटिस का, वो है पोलीआर्थराइटिस नोडोजा। पोली मीन ज्यादा, आर्टरीज में नोड्यूल्स बन जाएं और उसमें फिर ये नेक्रोसिस हो जाए, इसे कहते हैं फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ये देख रहे हैं आप वेसल्स के अंदर, यू कैन सी दिस फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, पिंक पिंक एरिया इज ऑल नेक्रोसिस। ये देखिए आप टिपिकली पैन में you can see this necrosis. Also, one of the other causes of फिब्रिनोइड necrosis is vaginal granulomatosis, जिसका नया नाम अब डिफरेंट हो गया है, अब कुछ को ये नहीं कहते, अब उसे कहते हैं granulomatosis with polyangiitis, ठीक है ना। So what is polyangiitis? Basically छोटी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन या वेस्कुलाइटिस होती है। So basically वेस्कुलाइटिस क्या है? देखिए अगर आप नोट करें, मैं आपको एक चीज से सेकंड चीज को लिंक करके भी बता रहा हूँ, ताकि बिकॉज कभी कभी कुछ सवाल होते हैं जो होते बेसिकली स्टूडेंट्स जनरल पैथ के हैं, बट वो स्टार्ट करेंगे आप पर्सन आपसे स्पेशल पैथों के हवाले से, लाइक इन वेस्कुलाइटिस, तो आप कहेंगे ओ हो तो सवाल आ गया फ्रॉम स्पेशल पैथोलॉजी वेसल्स चैप्टर से। नहीं, वो आपसे सवाल जानना चाह रहे हैं, घूम रहे होंगे इर्द गिर्द रिगार्ड्स दीज जनरल पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, दिस इज ये देख रहे हैं आप, दिस इज फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर। सो सीक्वल्स क्या हो सकते हैं? नेक्रोसिस खुद ब खुद अपने आप को खा भी सकता है, सेल खुद ब खुद खत्म भी हो जाता है, उसमें कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है लाइक फैट नेक्रोसिस, या कभी कभी शोमय किस्मत के वो खुद ब खुद अगर थोड़ा बहुत बच्चा हो उसके हालात तो वो एपोप्टोसिस भी कर जाता है, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली। एक कुछ अच्छी सी सेइंग देखते हैं फिर आगे चलते हैं, कि साइंटिस्ट कहते हैं व्हेन लुक इन द फ्यूचर इट लुक्स वेरी ब्राइट एंड बर्न्स माय आईज एक्चुअली, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो गया, नेक्रोसिस, ठीक है। दिस वाज माय फर्स्ट सेगमेंट ऑफ टुडे, दैट वाज नेक्रोसिस। और ये होती है हर एक की ख्वाहिश कि अगर हम थिक हैं तो हमारे फ्रेंड थिन क्यों है, राइट। चलें तो ब्रेक लेते हैं 1 मिनट की, फिर आते हैं वापस नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। फाइन, हो गया 1 मिनट का, आपने थोड़ा सांस ले लिया, आपको थोड़ा आइडिया हो गया चीज़ों का। सो अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, एंड होपफुली आपको नेक्रोसिस का समझ में आ गया होगा कि नेक्रोसिस क्या है। नेक्रोसिस के फौरन बाद वैसे तो हमें करना चाहिए एपोप्टोसिस, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ी सी इसके बाद करेंगे, थोड़ा लाइट चीज करते हैं। ये आवाज बंद हो सकती है इसकी? Can we remove the sound? No, I don't think so. Okay. Okay, fine. Let's start the topic of the next topic and okay. ये थोड़ी सी आपको आवाज आएगी क्योंकि इसमें थोड़ी साउंड है इसके अंदर, तो वो आप थोड़ी बेयर कीजिएगा इस चैप्टर में। तो जनाब छोड़ देंगे, ये आवाज तंग तो नहीं कर रही आप लोगों को? मैं कुछ सवाल करता हूँ तो हमेशा अपने नेक्स्ट लेक्चर में तो आप लोगों को जस्ट दिखा देता हूँ फिलहाल कि कैन यू नेम द एडेप्टेशन? दिस इज टिपिकली ऑफ एट्रोफी। देख लिया आपने, ये नॉर्मल मसल्स हैं, अंदर उसके फंसे हुए हैं एट्रोफिक मसल्स, राइट। ये हाइपरट्रोफी है, टिपिकली हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट, मैंने कल दिखाई थी आपको, जस्ट रिवीजन स्लाइड है ये आपकी। ये एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है यूट्रस में, typically hyperplastic adaptation है, fine. And this is intestinal metaplasia,
ये देखिए आप, स्क्वामस एपिथेलियम है एसोफेगस का, और ये विलाय बन रहे हैं। विलाय देखे आपने? सो विलाय विद गॉबलेट सेल्स टिपिकली ऑफ बैरेट्स एसोफेगस। फाइन, ठीक हो गया। दिस इज ये मैंने किया, इसको छोड़ दो फिलहाल आप। सो आज के लेक्चर जो इस वाला जो टॉपिक है, इसमें से आपको थोड़ा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है जो सवाल आते हैं एग्जाम में वो क्या होते हैं, और मैं उसी के इर्द घूमूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपका तारुफ करवाते हैं कुछ एक्यूमुलेशन से जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और वो ऐसी एक्यूमुलेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और हम एग्जामिनर्स जो है ना, हम बड़ा उसमें वो बड़ा टू द पॉइंट होते हैं। पता होना चाहिए कि तो आपको एज अ स्टूडेंट फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि किस रीजन के अंदर वो जमा हो जाएगी। इससे ज्यादा हम आपको नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते आपसे। लाइक अब मैं अभी आगे नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपसे बात करना चाहता हूँ ऑरली, हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। जो बड़ी फेमस एक्यूमुलेशन है ना स्टूडेंट्स एग्जाम वाइज, उनमें जो टॉप पे आती है वो है फैट। फैट की दो तरह की किस्में होती हैं, तो ट्राइसाइक्लिसरोल्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, या कोलेस्ट्रॉल है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स जमा हो जाते हैं तो उसका जो फेवरेट जगह है वो दो है, एक लिवर है, फैटी चेंज जहां होता है, इसका मेन कॉज जो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल इज द मेन लीडिंग कॉज ऑफ फैटी चेंज इन लिवर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अल्कोहलिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली हो जाता है अल्कोहलिक स्टीएटोसिस। व्हाट इज द टर्म स्टीएटोसिस? स्टीएटोसिस का मतलब होता है फैट का एक्यूमुलेट हो जाना। सो जहां फैट एक्यूमुलेट होती है, लाइक ट्राइग्लिसराइड्स, उसको हम स्टीएटोसिस भी कहते हैं या फैटी चेंज भी कहते हैं। आजकल एक बड़ी फेमस टर्म्स आ गई है, नैश टाइप की टर्म्स हैं, लाइक नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। तो बड़ा इन पे काम हो रहा है, तो इसलिए हम बहुत अक्सर ये जनरल पैथोलॉजी में सवाल कर लेते हैं कि फैटी चेंज स्टीएटोसिस जो है इसकी कॉमन साइट्स क्या हैं या कॉमन कॉज क्या है। तो आपको ये चीजें अगर पता होंगी तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दीस थिंग्स, राइट? सो ये है स्टीएटोसिस। हाँ, अगर कोलेस्ट्रॉल और उसके डिपॉजिट्स जमा हो जाएं तो उनके कॉजेज जरा और तरह के होते हैं। लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं वो कहाँ एक्यूमुलेट हो सकते हैं? टू नेम अ फ्यू क्लासिकल एग्जांपल्स, अगर सेल इंजरी होती है, फैटी चेंजेस जमा होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स जमा होंगे, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। फाइन। नंबर टू, द फेमस आथेरोस्क्लेरोसिस। आथेरोस्क्लेरोसिंग या हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज में जो प्लाक्स बनते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल स्ट्रीक्स जमा हो जाती हैं। याद आया आपको? या यू कैन सी सम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, लिपिड स्टोरेज डिजीजेस, उनमें भी जमा हो जाते हैं, लाइक नेमन पिक डिजीज वगैरह है, वो भी बड़ी मशहूर है इसके लिए। ठीक है। लिया एक बड़ी एग्जामिनेशन वाइज फेवरेट टर्म है, कोलेस्ट्रोलोसिस। व्हाट इज कोलेस्ट्रोलोसिस? नाम में जवाब ढूंढेंगे आप। कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। फाइन। कभी कभी क्या होता है, यू सी इन द लेमिना प्रोप्रिया ऑफ द गॉल ब्लैडर you see accumulation of foam macrophages. What is foam macrophage? Macrophages containing cholesterol or fat. So वो जो जमा होते हैं गॉल ब्लैडर में, तो कहते हैं हम कोलेस्ट्रोलोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर। सो कोलेस्ट्रोलोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर बड़ा फेमस है इसमें मामले में, इसमें कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशंस हो जाती हैं लेमिना प्रोप्रिया के फोम सेल्स में। लेट मी टेक यू, आई एम सॉरी फॉर द वॉइस, तो जब मैं पहले में थी मैंने इसमें रिमूव नहीं की हुई, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो इसको थोड़ा आई करेंगे, एक्यूमुलेशंस आपको दिखाते हैं। ये आपको थोड़ा आई कर देते हैं, इसको जरूरत नहीं है अभी, आगे मैं खुद दिखाऊंगा आपको। सब एक्यूमुलेशंस को छोड़ दें, जरूरत नहीं है इसकी भी, कोई जरूरत नहीं है डिटेल्स की एग्जामिनेशन वाइज। ये देखें आप, टिपिकली फैटी चेंज इन लिवर, ये फैट के वैक्यूल्स देख रहे हैं आप लोग, ये जमा होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने सुनिए एक बड़ी मशहूर कहावत है, ऊंट खेमे के अंदर आया और आहिस्ता आहिस्ता पूरा आ गया। ये वही हिसाब है इसका भी, पूरे पेटोसाइट्स को इसने एनगल्फ कर लिया फैट में, और फैट जमा हो गई पेटोसाइट्स के अंदर। फाइन। ये देखें फैटी चेंज, अगेन फैटी चेंज। आई एम सो सॉरी फॉर द वॉइस, खाली इस लेक्चर में है, थोड़ा सेक्शन में है। फैटी चेंज अगेन, और यहाँ पर अगेन आई आई विल आस्क दैट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है कि फैट जो है उसका स्पेशल स्टेन कौन सा है? अगेन आई रिपीट एज अ रिकॉल, ऑयल रेड ओ स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट इट, एंड सुडान ब्लैक बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन, सोल्यूशन यूज करते हैं उसके अंदर हम। ठीक है, फाइन, आगे चलेंगे। ये देखें आप वैक्यूल्स फैट के, ये देखें आप
accumulation of foam macrophages, ये सारे foam cells हैं. Macrophages containing fat, और इस fat के अंदर कोलेस्ट्रॉल टाइप्स होती हैं. तो what is this? This is a beautiful picture, my favorite one picture. ये है जनाब गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रोलोसिस. आपको दिखाता हूँ मैं. ये है जनाब वॉल ऑफ एपिथेलियम ऑफ गॉल ब्लैडर, सिंपल कलमनर वन लाइनर्स है, और ये लैमिना प्रोपिया नीचे, और उनके अंदर नोट करें ऑन द हाई पार्ट जमा हो गए हैं, मैं फोम से बन रही है. तो ये बेसिकली फोम सेल्स होते हैं. बेसिकली फोम सेल्स आर मैक्रोफेजेस. अच्छा, एक बड़ा एमसीक्यू आता है एग्जाम में, डस्ट सेल्स क्या होता है? डू यू नो डस्ट सेल्स? डस्ट सेल्स आर बेसिकली एल्वियोलर मैक्रोफेजेस. ये लंग्स में होते हैं, और यू कैन सी engulfing debris and all. That's why dust like appearance होती है. डस्ट सेल्स कहते हैं. एग्जाम में कभी-कभी आ जाता होता है. डस्ट सेल्स बेसिकली क्या सेल्स हैं? मैक्रोफेजेस हैं. ये भी देखिए सेल इंजरी में जमा हो गए हैं मैक्रोफेजेस. ये छोड़ दें, जरूरत नहीं है. देखिए आप कोलेस्ट्रॉल अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में यू कैन सी दीज कोलेस्ट्रॉल स्ट्रीक्स. ये नीडल लाइक देख रहे हैं आप, वाइट वाइट, दिस इज ऑल कोलेस्ट्रॉल स्ट्रीक्स हैं. ये देखिए फोम सेल्स हैं, सारे मैक्रोफेजेस हैं. ये इनका न्यूक्लियस है सेंटर में, और बाद में इनके अंदर अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है. एंड यू कैन सी फैट. लेट मी शो यू फैट. ये फैट वैक्यूल्स पड़े हुए इनके अंदर. ठीक है. तो जनाब ये हो गया हमारा पहला एस्पेक्ट ऑफ लिपिड्स एक्यूमुलेशन. तो अगेन रिपीट, जस्ट टेक होम मैसेज कि फैट की दो टाइप्स हैं. कोलेस्ट्रॉल या उनकी एक्यूमुलेशन वो अलग कॉजेज में आती है, और फैट और ट्राइग्लिसराइड्स की अलग में आती है. ग्लाइकोजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, लेकिन में क्या करना है आपने एग्जाम के लिए, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस. फाइन. तो उसके अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है, वी विल नॉट आस्क यू नेम्स ऑफ डिजीजेस, डोंट यू वरी अबाउट दैट. वी विल आस्क यू कि कौन सा स्ट्रेन करोगे भाई ग्लाइकोजन के लिए डेमोंस्ट्रेट करने के लिए. फेमस, बड़ा फेमस स्ट्रेन है, बहुत यूज होता है ग्लाइकोजन स्ट्रेनिंग में, वो है PAS, पेरियोडिक एसिड शिफ्ट स्ट्रेन. आप पता नहीं एकदम से एमसीक्यू चल रहे होते हैं, जिसमें आता है वो स्ट्रेन का सवाल, आप कहते हैं कहाँ से आ गया, तो ऐसे ही आता है. सो पेरियोडिक एसिड हम इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत कॉमनली यूज होता है इन मेनी कंडीशंस. तो एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, एवरीथिंग, एज अ गायनी भी इवन, वहां भी बताएंगे कहाँ यूज होती है चीजें सारी. तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली स्ट्रेन्स के बारे में. सो पेरियोडिक एसिड शिफ्ट जो है PAS, इट्स यूज्ड टू शो ग्लाइकोजन एनीवेयर इन एक्यूमुलेशंस, जहाँ जहाँ ग्लाइकोजन की हो जाती है. ठीक है. लाइक अमीबा ने कभी कभी ग्लाइकोजन खाया हो, वो भी नजर आ जाता है पॉजिटिव ऑन PAS. द कलर इज मैजेंटा कलर, पॉजिटिव देता है PAS. ठीक है. पर्पलिश पिंक कलर होता है. फाइन. डन है. देख रहे हैं आप, तो छोड़ की जरूरत नहीं. ये देखिए आप, टिपिकली PAS पॉजिटिव ने दिखा दिया है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन मटेरियल को एज पर्पलिश पिंक. दिस इज मैजेंटा कलर. The third aspect of the accumulation is hyaline change. कभी-कभी एकदम से आपके अंदर, can you hear me all clearly? Yes. Okay, fine, thank you. Yes. अच्छा, तो I was just telling you कि हाईलाइन चेंज क्या होता है. कभी-कभी जनाब क्या होता है कि आपके ट्यूमर्स में या आपकी बॉडी में कभी-कभी डिफरेंट कंडीशंस में कुछ चेंजेस आती हैं. लाइक एक्यूमुलेशंस तो ऐसा सच नहीं होती, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाती हैं. उसमें बड़े कुछ फेमस चेंजेस हैं. कभी-कभी सेल्स टूट जाते हैं, रीजनरेट कर जाता है. ठीक है ना. तो हाईलाइन चेंज जो है बेसिकली सीन होता है इन सर्टन लियोमायोमास. ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, कभी-कभी इनके अंदर भी हाईलाइन चेंज आ जाता है. सेल्स जो टिपिकली होते हैं नॉर्मली स्पिंडली सेल्स, दे लुक हाइलाइनाइज्ड ऑन माइक्रोस्कोपी ऑन ग्रॉस फीचर्स, राइट. कभी-कभी इतना हैमरेज हो जाता है कि यू गेट रेड डिजेनरेशन आल्सो. वेरी फेमस रेड डिजेनरेशन इज सीन इन लियोमायोमास और फाइब्रॉइड्स. फाइब्रॉइड्स को लियोमायोमास कब कहते हैं? फाइब्रॉइड्स बेसिकली वो जो ग्रॉसली वो फाइबर्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फाइब्रॉइड्स, जो कि ट्यूमर्स हैं स्मूथ मसल्स के यूट्रस में होते हैं. सब जानते होंगे ना. ये सब डिस्कस करेंगे नियोप्लेजिया के अंदर. और लियोमायोमास को कहते हैं बेसिकली बिकॉज दे आर ऑन माइक्रोस्कोपी, दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स. सो सम चेंजेस लाइक हाईलाइन चेंज, रेड चेंजेस, ये देख रहे हैं आप इन सेल इंजरी आल्सो. देखिए आप सेल्स के अंदर हाईलाइन चेंज आया है, पिंकिश ग्लासी cytoplasm. This is all hyaline change. Can be seen anywhere. Fine. इसको छोड़ दें. Fine. ये हाईलाइन चेंज, इसको भी छोड़ देते हैं. देखिए आपको अब आया तो दिखा देता हूँ आपको मैं. दिस स्लाइड बेसिकली इज ऑफ
काउंसलमैन बॉडीज। काउंसलमैन बॉडी का देखिए आगे भी आएगा। ये सब देख रहे हैं आप, सब लिवर सेल्स हैं और इनके अंदर आप नोट करें कुछ हाईलाइन सी बॉडीज पड़ी है, ये और ये। These bodies are showing, basically हुआ ये है कि इन सेल्स के अंदर हुआ है एपोप्टोसिस, जिसकी वजह से सेल्स टूट रहे हैं और हाईलाइन लुक दे रहे हैं और कुछ बॉडीज बन जाती हैं जो एपोप्टोसिस के बाद बनी हैं। वो इधर सारी बॉडी है, हाईलाइन से चेंजेस हैं, दे आर ऑल कॉल्ड काउंसलमैन बॉडीज। फर्स्ट टाइम रिवील्ड बाय काउंसलमैन कि ये बॉडीज होती हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में या सिरोसिस में। ठीक है, दिस इज टिपिकल ऑफ they also say, यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये हाईलाइन चेंज दिखाती हैं, यहाँ भी आती है। ठीक है, the last segment of accumulations are pigments। बड़े मशहूर पिगमेंट्स हैं, एमसीक्यूज भरे हुए हैं उनके accumulation से। नंबर 1, accumulation of carbon is called dash anthracosis। फाइन, ये आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज हैं। accumulation of carbon is called, ऑप्शन भी देंगे, एंथ्राकोसिस, हीमोसिड्रोसिस। यू सी इस तरह से, तो आपने एंथ्राकोसिस पर टिक करना है। ये कहाँ जमा होता है? जमा होता है लंग्स में, मैक्रोफेजेस के अंदर। कार्बोनेशन, बहुत पोल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द तो हो जाती है। ठीक है, फाइन। तो कार्बन की एक्यूमुलेशन इज एंथ्राकोसिस। फाइन। और पिक्चर दिखाता हूँ, मिलती है मुझे कोई, तो लेट मी शो यू द पिक्चर। ये देखिए आप, एंथ्राकोसिस पड़ा हुआ है। दिस इज ऑल ब्लैक पिगमेंट इन मैक्रोफेजेस इज एंथ्राकोसिस। फाइन। ये देखें एक और एंथ्राकोसिस की पिक्चर है। दिस ब्लैक पिगमेंट इज ऑल कार्बन। फाइन है ना? ओके। हाँ, the next favorite pigment exam wise भी हमारे लिए भी, on the you are seeing now two pictures, left पे liver tissue है, right पे liver tissue है, और यहाँ मिलवाते हैं आपको 2-3 MCQ से। Accumulation of iron is called hemosidrosis। बट 2 टर्म्स यूज होती हैं स्टूडेंट्स, hemosidrosis और hemochromatoses। दोनों में फर्क क्या हुआ फिर? Hemosidrosis बेसिकली जो है, that is accumulation of iron। Simple, fine। But if accumulation occurs to such extent, इतनी ज्यादा हो जाए कि उस ऑर्गन का फंक्शन खत्म हो जाए, उसे कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। बेसिकली फर्क जो है वो एक, बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क तो है। सो बेसिकली बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, बट हीमोक्रोमेटोसिस इज मोर सिवियर, इसमें ऑर्गन फंक्शन भी ऑल्टर हो जाता है। You can see brown pigment is basically iron। First for iron accumulation, pearls Prussian blue। और उसके नाम में जवाब है कि आयरन किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। pearls Prussian blue। ये देख रहे हैं आप, ब्लू ग्रैन्यूल दे आर ऑल ब्राउन। और ये तमाम तुम स्लाइड्स करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हम करते हैं हेमाटोक्सिन एओसिन स्टेन पे, दिखाते हैं पिंक वाली और ब्लू वाली। लेकिन उसके लिए अगर ना समझ में आए, देखिए इस पे ब्राउन कलर था, तो उसको हमने कंफर्म किया स्पेशल स्टेन से। स्पेशल स्टेन्स आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट special things more clearly, right? Because brown pigment में बाइल भी आ सकता है, लेकिन ब्राउन जो बाइल है वो इस तरह नहीं होती, वो क्लस्टर्स में जमा होती है। तो also be ये देख रहे हैं आप, ब्लू ब्लू